जोहार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड में पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड का पहला जैव विविधता स्थल किसे घोषित किया गया है। इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, किस तरह का इसको मान्यता मिला है और मान्यता मिलने से क्या कुछ फायदा होगा, किसके द्वारा ये मान्यता दिया गया है। ठीक है, खासकर जो हजारीबाग वासी हैं उनके लिए गुड न्यूज है। आप देख सकते हैं इस पूरी खबर को, यहां पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और ये जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, तस्वीरों से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर ये है हजारीबाग का कन्हरी हिल। ठीक है, जो लोग हजारीबाग में रहते हैं वो लोग कन्हरी हिल ना गए हों, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, हजारीबाग के ज्यादातर छात्र खासकर कन्हरी हिल जरूर जाते हैं और वहां से बेहतरीन जो प्राकृतिक दृश्य है वहां से दिखाई पड़ता है और उसका वो लोग आनंद लेते हैं। तो कन्हरी हिल जो है उसको झारखंड सरकार ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए खबर क्या है कि झारखंड का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। झारखंड का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। आप यहां देख सकते हैं हजारीबाग का जो कन्हरी पहाड़ी है, कन्हरी हिल जिसको हम लोग बोलते हैं, उस कन्हरी पहाड़ी क्षेत्र को झारखंड सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। झारखंड का यह पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, इससे पहले झारखंड में किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित नहीं किया गया था। यह पहला जैव विविधता विरासत स्थल है जिसे झारखंड सरकार ने घोषित किया है। कन्हड़ी पहाड़ी के उत्तर दक्षिण और पूर्वी में स्थित लगभग 2110.67 एकड़ का जो जंगल है उसको मिला करके विरासत स्थल बनाया गया है। ठीक है, केवल हिल नहीं है, जो कन्हरी हिल है और उसके साथ साथ उसका जो उत्तर दक्षिण का जो क्षेत्र है जहां पूरा जंगल जैसा है, और पूरब में जो स्थित जो एरिया है लगभग 2110.67 एकड़ एरिया है। इस पूरे एरिया को जो है मिलाकर विरासत स्थल घोषित किया गया है। झारखंड की स्थापना दिवस पर, है ना, जो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया, उसी पर पहाड़ी की तलहटी में जैव विविधता पार्क की भी शुरुआत की गई है। यानी जो कन्हरी हिल है उसकी जो पहाड़ी की जो तलहटी है वहां पर बायोडायवर्सिटी पार्क की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, कन्हरी पहाड़ी तीन ओर से जंगल से घिरा हुआ है। यहां पर अगर आप देखिएगा तो संकटग्रस्त लकड़बग्घा मिलेगा, बजकीट है, साहिल है, अजगर है, जंगली खरगोश, ये सब का प्रजनन स्थल है। ठीक है, इन सब जीवों का प्रजनन स्थल कन्हरी पहाड़ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जो है आप देख सकते हैं संकटग्रस्त जो जीव है, लकड़बग्घा, बज्रकीट, साहिल, अजगर, जंगली खरगोश, इन सब चीजों का वहां पर, इन सब जीवों का वहां प्रजनन स्थल माना जाता है। और इसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करना ये बहुत बड़ा कदम है झारखंड सरकार का। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से वो क्षेत्र जो है वो संरक्षित रहेगा, और संरक्षित रहेगा तो यहां पर जो जीव रहते हैं, जो भी जीव जंतु रहते हैं, उनको उनकी आबादी बढ़ेगी। ठीक है, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं संरक्षण मिलेगा। बायोडायवर्सिटी होता क्या है ये भी आप लोग को पता होगा। बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का मतलब जो होता है, कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र विशेष में
विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो क्षेत्र जैव विविधता संपन्न क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और जो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही बेहतर होता है। समझे, इकोसिस्टम बहुत बेहतर बना के रखता है जैव विविधता जो संपन्न क्षेत्र होते हैं वो। झारखंड में भी कई सारे हैं, भले उसे हेरिटेज साइट घोषित नहीं किया गया है, लेकिन झारखंड में भी जैव विविधता संपन्न क्षेत्र की बात करें तो दालमा भी जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व भी जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, और भी कई जगह, जैसे आप नेतरहाट चले जाइए तो नेतरहाट भी जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो जो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में बहुत मदद करता है। भारत में जैसे पश्चिमी घाट है, पूर्वोत्तर जो भारत का पूर्वोत्तर भारत है, ये सब जैव विविधता समृद्ध है, जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें याद रखनी है। देखिए अजगर वगैरह यहाँ पे पाया जाता है, झारखंड जैव विविधता। अब यहाँ पर एक बात है, यह जंगल का मुख्य पेड़ जो कन्हरी हिल के आसपास का जो जंगल है ना, उसका मुख्य पेड़ आप देखेंगे तो सखुआ वहां का मुख्य पेड़ है। झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड इस स्थल के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकाय और जैव विविधता प्रबंधन समिति से मिलकर संरक्षण का काम शुरू करेगी, और यह स्थल जैव विविधता अधिनियम के तहत शासित होगा। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम के जो रूल्स हैं उसके तहत ये वाला स्थल को देखा जाएगा, शासित किया जाएगा, और झारखंड का जो बायोडायवर्सिटी बोर्ड है इस स्थल के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकाय और जैव विविधता प्रबंधन समिति से मिलकर इस जो बायोडायवर्सिटी जो हेरिटेज साइट है उसका संरक्षण करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अपडेट आप लोग के लिए झारखंड से संबंधित। आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा, ये तो खैर राज्य स्तरीय करंट अफेयर है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा उधवा है, उधवा जो आपका साहिबगंज में है, उसे घोषित किया गया था क्या, रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, तो अब झारखंड के भी जो स्थल हैं उनका चुनाव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और झारखंड प्राकृतिक रूप से जितना कह सकते हैं कि खूबसूरत है, उतना ही इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए झारखंड का जो वातावरण है, यहाँ की जो जलवायु है वो भी अनुकूल है। ठीक है, तो हम सभी को मिलकर के झारखंड के पर्यावरण को बचाने और उसको संरक्षित करने के उपायों पर बल देना चाहिए। हमें जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमें अपने झारखंड को साफ सुथरा सुंदर बनाए रखना चाहिए, जिससे कि ना केवल पर्यटक यहाँ पर आकर्षित होंगे बल्कि जो जीव जंतु रहते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके भी सेहत पर किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो ये खबर आप सभी तक पहुंचाना था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।